Hello everyone. So I am very happy to be with the FMG rankers today. These are our Behtareen Bhatia students. Welcome doctors. Heartiest congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. All right. तो first of all आप लोग please introduce करिए हमारे stars of today. Myself Akash, Dr. Akash Maurya from VSMU, Baskir State Medical University. I got 156 in my first attempt, जिसका पूरा श्रेय जाता है ई गुरुकुल को. Thank you. Amazing. And Hello everyone, my name is Dr. Mukul Durgesh. I completed my MBBS from Baskir State Medical University, Russia. I scored 161 in my first attempt. I thank everyone, especially some teachers of Behtareen Bhatia. amazing. तो you people have got an amazing score. मतलब दोनों का इतना amazing score है और वो भी first attempt में. तो expect किया था आप लोगों ने? Actually, the paper was like second paper was little difficult for us. So I was expecting little more, but due to difficulty, I got little less. But it is okay because I passed. या लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है. आप बताइए. सेम ऐसा ही था. एक्चुअली सेकंड पेपर ऐसा आया कि वो कंफ्यूज बहुत कर रहा था, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट हुए और शायद वो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा था. तो वहाँ पे थोड़े जो है टाइम की वजह से जब थोड़ा टाइम जाने लगा तो बाद में थोड़ा कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में शायद थोड़े क्वेश्चन गलत हुए, वरना शायद हम और अच्छा कर सकते थे. लेकिन ये शायद ना हमेशा होता है कि जब भी हम कुछ करके आते हैं तो ऐसा लगता है ना कि शायद इससे और अच्छा कर सकते थे, लेकिन फिर भी दोनों ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा स्कोर आया है. तो आप लोगों ने कहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बेहतरीन भाटिया से. उसमें स्टार्ट हुआ था ऑप्था से. निया मैम थी पहले टीचर और काफ़ी अच्छा सेशन गया, बहुत अच्छा लगा. उसके बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे आते गए तो उसमें सबसे अच्छी बात जो लगी गुरुकुल में वो ये थी कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं. मतलब उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको बेसिक पहले आता है या नहीं आता है. ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस ऐप की. तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अपने जूनियर्स को और सबको कि आप एक बार देखो पढ़ के. मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करो, बेस्ट है. सबसे अच्छा यही है कि बेसिक के लिए आपको ना परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आई थिंक पढ़ने में आसानी हो जाती है. आप बताइए. Actually, I started my preparation for the university exams like earlier, but by the end of 21, I took Behtareen Bhatia, and from that I started preparing for the FMG examination. I want to take name of some teachers like Dr. Sanjay Agrawal, Dr. Pankaj Tikku, Dr. J. Arora, and Dr. Praveen. They were really amazing. The way they taught me, it was like it's like difficult to explain now because they explained everything in such a smaller and conceptual way, and which made easier for me to revise it again and again. तो आप दोनों की जर्नी बहुत अच्छी रही. फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ने इतना अच्छा स्कोर लिया. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, किस तरह से सोचा था कि पढ़ने का और किस तरह से उसको फॉलो किया? मैम स्ट्रेटजी जब तक हमारा उधर एमबीबीएस चल रहा था तब तक तो जो ईयरली सब्जेक्ट थे हम उस पर फोकस करते थे. तो जब कोई सब्जेक्ट लगे उससे पहले वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना. बट मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई जब हम यहाँ आए, और उसके बाद में हमने ये ठाना कि अभी तक जो किया वो किया. अब ये जो है ये टाइम हमारा है, अपना है, और पहली बार में निकालना है, तो उसके लिए मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी. तो जो सबसे मेन बात है जो मैं अपने जूनियर्स को भी बताना चाहूँगा, जो मैंने फॉलो किया कि लाइक जो टाइम है वो आपका है. तो आपको जब पढ़ना है, जब आप पढ़ो, आपको जब कुछ और काम करना है तो वो आपके टाइम के हिसाब से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है. आपके पढ़ाई के टाइम पे आप घूमने निकल जा रहे हो या किसी और काम से निकल जा रहे हो, क्योंकि जो भी आप करोगे वो आपके लिए है और मेहनत आपको करनी है. तो आप किसी और का इन्फ्लुएंस जो है अपने टाइम पे मत पढ़ने दो. ये सबसे मेन चीज़ थी और मैंने यही जो है कोशिश किया करने की
कि मैं जो भी करूँगा जब मेरा मन कहेगा तब करूँगा, इस टाइम में। इसके बाद फिर मैं बिल्कुल जैसे सोशल था वैसे ही रहूँगा, बट इतने दिन मैं अपनी चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से करूँगा। और शायद यही वजह है कि मैंने जो है अपना कोर्स टाइम पे ख़त्म कर पाया। और क्योंकि क्या है ना कि बीच में हर्डल हर किसी के लाइफ में आती है। ये इन 6 महीनों में एक बार बीमार ज़रूर होना है, किसी ना घर पे कुछ ना कुछ होना है, तो प्रिपरेशन पहले से करके रखनी पड़ेगी। और दूसरी जो सबसे ख़ास बात है जो पापा ने मुझे बताई थी कि एग्ज़ाम जब हो उससे 1 महीने पहले का टारगेट रखो। तो 1 महीने पहले जब आप पूरा कर लोगे तो कभी भी तैयारी पूरी नहीं होती। तो जब आप 1 महीने पहले आप पूरा कर लोगे फिर आपको लगेगा कि यार अभी इतना चीज़ तो मेरा बाकी रह गया। तो वो जो लास्ट महीना बचता है उसमें सिर्फ जो आपका छूटा हुआ है इम्पोर्टेंट है उसके लिए होता है। तो मैंने उसको भी माना था, वो मेरे को बहुत फ़ायदा किया लास्ट में। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आई थिंक एक बहुत अमेजिंग बात निकल के आई कि अपने जो एंड पॉइंट है उससे पहले ही तैयार रहो, ताकि जो भी कुछ छूट जाए वो आप उस एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो। आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? Actually, I was a student. I took subscription of the recorded classes. Okay. So I got some advantage so that I can plan my schedule. So first of all, I made schedule that I should be able to finish my all syllabus with 4 to 5 revisions at least before 1 month. And actually, I was able to do that. So I finished my 4-5 revisions before 1 month. Actually, before postponed of exam, like it was on first. बाद में postpone हो गया था exam. So I was actually ready for the. Then after that, there was some time between after when we got information that exam was shifted. So I took some break of like 2-3 days. वो आई थिंक एक अच्छा रिलैक्सेशन टाइम भी मिल गया था, क्योंकि सैचुरेशन भी हो जाता है कंटिन्यू पढ़ने से। And again revision again helped me a lot. मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपका जो कोर्स था, आप दोनों ही बेहतरीन भाटिया स्टूडेंट हो और आपने बोला कि सिर्फ यही मेनली आपका सोर्स था, आके आप इससे पढ़े, तो कैसा रहा? क्या इसके शेड्यूल के साथ आप चले तो स्मूथ रहा आपका और यू वर एबल टू कंप्लीट द कोर्स वेल विद इन टाइम? शेड्यूल के हिसाब से चलना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जिस दिन क्लास होती है आप क्लास करो, सेम उस दिन का उसी दिन रिवीजन होना चाहिए। और अगर आप कर सकते हो, इनफैक्ट करना ही पड़ेगा, तो आप उस दिन रिवीजन करो और क्वेश्चन उस दिन करो। ये बहुत ज़रूरी है। और ये डेली टीचर खुद भी बताते थे कि आज का आज ही रिवीजन करना है और क्वेश्चन भी लगाने, वो हम करते रहे साथ में। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब टीचर्स गाइड बहुत अच्छा कर रहे थे, बता रहे थे, बस आपको सिर्फ मानना है, मतलब आपको आँख बंद करना है, जो टीचर कह रहे हैं बस उतना सुनना है, उतना ही करना है और सब कुछ इजी हो जाएगा। अच्छा, तो जो भी आपको पढ़ाया गया यहाँ पर, आपका एक शेड्यूल था, फॉलो कर रहे थे, क्या लगा कि अगर हम आंख बंद करके ये फॉलो करते रहें तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है? Actually, our work is to study, and our teachers are doing their maximum effort to make the thing conceptual and up to the mark, which is important for us for the exam. The things which are really important for an exam, and our work is to get the knowledge, remember it, and perform an exam, and we did that. तो जो नोट्स आपको मिले बेहतरीन भाटिया से, जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिले, क्योंकि आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले बहुत ज़रूरी है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी एग्ज़ाम देने में आपको हेल्प किया? बिल्कुल। सबसे ख़ास बात क्या है कि नोट्स बिल्कुल छोटे हैं, कंसाइज हैं, परफेक्ट हैं। टीचर्स ने जो पढ़ाया है, सारी फैकल्टी इतनी मेहनत करती है, उन्होंने एक एक चीज़ बिल्कुल कंसाइजली दिया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक, और सारे के सारे बेसिक क्लियर करवाए हैं। तो सारा नोट्स, मतलब आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो आप ऐसा समझिए कि आपको 1/2 या 1/3 में आपका यहाँ पे हो गया। तो जब सिलेबस कम रहेगा तो आप रिवाइज ज़्यादा कर पाओगे। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना याद रहेगा। मिनिमम चाहिए 5 से 6 रिवीजन। 4 रिवीजन के बाद तो फोटोग्राफिक मेमोरी बनना शुरू होती है। तो जब छोटा सिलेबस होगा तभी आप पढ़ पाओगे, टाइम भी कम है, सब्जेक्ट भी ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत बेस्ट लगा, मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये बेस्ट है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि भाटिया नोट्स गोल्ड स्टैंडर्ड है? अगर हम इन्हीं नोट्स को स्टिक रहें और बार बार रिवीजन करें तो हम आराम से क्लियर कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप एक बार टीचर जो पढ़ाते हैं लाइव क्लास का पूरा अटेंड करिए ईमानदारी से, मतलब बिल्कुल, वो मतलब वी शुड बी ऑनेस्ट टू या आवरसेल्व्स। बिल्कुल। और उसके बाद में नोट्स हैं, आप नोट्स का सिर्फ रिवीजन करिए 5 to 6 टाइम। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो रिकॉर्डेड है, आप सिर्फ उतना देख लीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से पूछ लीजिए। हाँ, तो एक बात ये थी कि आपने जैसे क्लास करी, आपने लाइव क्लास करी, आपने रिकॉर्डेड लिया, तो जो भी आप क्वेश्चंस पूछते थे तो क्या वो आंसर क्वेरी आंसर्स होती थी? इमीडिएटली हम सारे के क्लास सारे? टाइम में भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग जैसे क्लास हुआ उसी में पूछ लिया, टीचर ने उसी टाइम बता दिया, तुरंत क्लियर। तो वो ऑनलाइन है बट एक इंटरेक्शन जो था वो एकदम ऑफलाइन क्लास वाला ही फील फेस टू होता फेस था। वाला फील हाँ, था उसमें। बिल्कुल। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जर्नी जो है एक एफएमजी के लाइफ जी। में आती है एग्जाम क्लियर करने तक का, तो ऑब्वियसली आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, और इतनी इजी तो नहीं है ये जर्नी। पहले दिन से जब हम जाते हैं बाहर एमबीबीएस करने तो एक स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है कि जी। आके हमें पेपर क्लियर करना है ना? जी, जी। तो क्या चीज थी जो हमेशा मोटिवेट करके रखती थी आपको कि हाँ आके मुझे पढ़ना है, जितनी भी मुश्किलें आई हैं वो हमें पार करके और पेपर क्लियर करना ही करना है? ये मतलब जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसका जो है हर किसी को पता है कि ज़्यादातर मतलब जो रियल है, मैं अगर आपको कट करना हो कट कर लेगा, रियलिटी ये है कि जो एफएमजीज हैं तो वो जब जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि चले तो गए, अभी कर एफएमजी नहीं निकाले पाएगा। फिर देखते हैं। हाँ, तो एक तो सबसे पहले तो ये होता है, फिर दूसरा होता है कि हमने खुद जो है पहले तैयारी कर चुके होते हैं ज़्यादातर, तो उधर वेस्ट हो चुका होता है। फिर 5 साल का कोर्स 6 साल का हो चुका होता है ऑलरेडी, बिल्कुल फिर यहाँ का इंटर्नशिप भी करनी होती है। बिल्कुल। अगर हम बीच में और टाइम खराब कर देंगे तो फिर हमारा लाइफ के मतलब 5 साल का कोर्स हम ऑलरेडी 7 से 8 साल में कर रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, तो अभी और कितना वेस्ट करेंगे, हमें खुद जगना होगा। खुद जगना होगा। मतलब सेल्फ जो वो है हाँ। वो बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। Actually, for this exam, there is we required revision again and again. Okay. बिल्कुल। So I followed a schedule like whatever I studied today, I will study on the third day again. Okay. Then after 7th day, then 21st day. So Okay. it helped me a lot to remember a lot of the things. Otherwise, it was going. It could have been messy for me. तो क्या चीज थी जो इतना मोटिवेट करके रखती थी कि आप इतनी मल्टीपल बिल्कुल डिसिप्लिन से रिवाइज करते थे, 3rd डे फिर 7th डे? क्योंकि देखो पता तो सबको होता है कि हमें मल्टीपल रिविजन्स करने जरूरी है ना, हम सबको पता है, लेकिन उतने हम में से कितने लोग फॉलो कर पाते हैं? तो क्या चीज थी जो इतना मोटिवेट करके रखती थी? It was like our own dedication, what we wanted to do. गोल दिखता था। Actually, this thing no one can teach us. It is our own discipline. We can decide ourselves that we want to crack this exam. So for this exam, we have to study this much. We have to do this much hard मतलब work. अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लेनी Yes, ma'am. पड़ेगी, वो हमारे लिए कोई नहीं Yes, करेगा। ma'am. ओके, तो कोई ऐसे टीचर्स या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सबसे अच्छे लगे? Okay, I want to tell. First of all, I want to thank Dr. Sanjay Agarwal, ENT. He was really amazing. The way he taught, it was like exactly whatever you have to read, study this, you will score like more than 90%. Then Dr. J. Arora, surgery. I want to tell that he completed full surgery in just this much notebook. बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट कितना भी बढ़ा लो लेकिन आप रिवाइज तो नहीं कर पाओगे ना उतना। The main thing was that I was able to revise again and again. And of course Dr. Praveen and Dr. Niyaman Opta. सबसे पहले तो मेडिसिन है, अमन सेठिया सर बेस्ट। इससे आसान मेडिसिन नहीं हो सकती। और उसके बाद में फिर जो है जय अरोरा सर, सर्जरी इन अ सिंगल नोटबुक, जो कि मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने कम में हो सकती है। तो मैं पहली बार मैं ही पढ़ा तो मैं शौक था कि क्या कुछ सिलेबस रह गया अभी। हाँ, एक वो जो फियर ऑफ मिसिंग समथिंग है। हाँ, तो हम लोगों ने फिर सर से पूछा कि सर क्या कुछ बचा है? सर ने कहा नहीं, हो गया।
उसके बाद में फिर जो है पीडिया, पंकज टिक्कू सर, बेस्ट फैकल्टी। सर ने पढ़ाया और साथ में क्लास टाइम में ही पूरा रटा भी दिया। हाँ, याद भी करा दिया। हाँ, पूरा का पूरा याद हो गया। और उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट ऑप था, बेस्ट फन। उसके बाद में ENT है। ENT सर ने क्या ही बहुत ही बढ़िया पढ़ाया। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही परफेक्ट हैं। मैंने ENT पहली बार पढ़ा था, इससे पहले मैंने ENT पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद में ऑर्थो हो गया, विजय सर, वो बहुत ही परफेक्ट इजी। रेडियो हो गया, रजत सर, वो भी बहुत ही परफेक्ट एंड इजी। और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं। और बस मेरे को सबसे अच्छा इसमें यही लगा ना कि बेसिक के लिए आपको ना परेशान नहीं होना है। मतलब आपने पहले से नहीं भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत तब नहीं भी आप कर सकते हो। और कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप प्री क्लिनिकल पढ़ो फिर आप आओ। तो ये सब का कोई सब जो है बेसिक परेशान से नहीं स्टार्ट होना। कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा तैयारी में? बहुत सारे फेजेस आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा तैयारी में? Biggest challenge was that syllabus was huge. Okay, so like we were forgetting the things. Like after 7 subjects, we were starting to forget what was the first one. Okay, so this was the biggest challenge. Otherwise, we were like very sincere and very disciplined towards our goal. तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? First of all, I was away from my home, and I used to live alone in different city, and I didn't go home for like 4 months. I didn't go home. Just I was locked in my room. I used to go for some basic stuffs. That also in the evening. I used to go for some walk, then come back to my studies again. कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगा कि तैयारी में मैक्सिमम टाइम लेते हैं और हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ा इन सब्जेक्ट्स में? मेजर सारे के सारे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि क्लिनिकल उनके बिना हो ही नहीं पाएगा। तो मेडिसिन हो गया, ऑब्सकाइना हो गया, ऑप्था हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद पीडिया हो गया, ये सब ENT हो गया। इसको आपको एकदम जो है प्राइमरी रखना है। मतलब सबसे पहले आपको यही पढ़ना है और इतने सबसे अच्छे तैयार होने चाहिए। तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे इन सब्जेक्ट्स को: मेडिसिन, सर्जरी, ऑफ्था, ENT, OBG। ये 5 सब्जेक्ट पे हमें मैक्सिमम ध्यान देना है। उसके बाद पीडिया है। पीडिया जो है इजी है, स्कोरिंग है, बहुत आराम से उसमें जो है क्वेश्चन सही होते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। और इसके बाद में जो है जैसे माइनर्स पे आप आ जाइए, तो माइनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आप रेडियो ले लीजिए, रेडियो में आप 5 में से 4 आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डर्मा भी ऐसे ही है, आप जो है इमेज बेस 3 इमेज अराल में आ जानी है, वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में ये पैथो हुई, पैथो में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा लर्न करना पड़ेगा काफ़ी कुछ उसमें। तो उसको आपको स्टार्टिंग से डेली टाइम देना पड़ेगा। ये हो गया आपका फार्मा हो गया। ये सब हैं कि आपको ये डेली पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं। आप थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो, उसको रेगुलर रिवीजन चाहिए, आप उसमें मिस नहीं कर सकते। Okay. तो आप लोग क्या गोल रखते थे, मतलब डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए? Ma'am, it's very difficult to sit like for 10-12 hours from the starting. For exam, actually, I was able to sit for like 12-13 hours. But from the starting, I started like 5 hours maximum. Then I increased it 5 or 10 minutes, then 30 minutes. Then up to the exam, I was able to sit like 12 hours per day to study. Hours तो आप जितने भी दे सको उतने अच्छे हैं, बट उसको जो जब तैयारी करते हैं ना, तो जो डिमोटिवेशन होता है, मतलब क्या होता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं बट लास्ट में हमें पता नहीं लगता कि हमने कितना कोर्स कवर किया। तो ऐसा लगता है कि यार हो नहीं रहा है शायद, कि मतलब दिन भर पढ़ा तो लग रहा है कि हमने पढ़ा, बट लास्ट में जब देखने लगता है यार मैं इससे ज़्यादा कर सकता था। तो उससे जो है निकलने के लिए एक ही है कि आप डायरी मेंटेन करो। कल जो करना है उसका आज आप टारगेट बना लो कि मुझे कल इतना करना है, जो बच के अगले दिन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब आप डेली करोगे, फिर जब आप 1 हफ्ते पुराना देखते हो कि मैंने 1 हफ्ते में इतना किया है, तो वो मोटिवेट करता है आपको
कि यार आपने 7 दिन में ना इतना किया है तो आप कर सकते हो। तो आप कर सकते हो, अपनी ही प्रोग्रेस देखकर भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो वो डायरी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और टीचर्स ने भी कई रिकमेंड किया था। मैं तो खैर पहले से ही डायरी फॉलो करता हूँ, तो यही बेस्ट है सेल्फ मोटिवेट के लिए। Actually, when we used to listen from our seniors that they study 12 hours, 13 hours, then when I started preparing, then when I said it was very difficult for me, even like 5 hours, I thought, what is happening this? How I cannot sit. So for that, I bought one stopwatch, not from mobile. I bought one just from shop. I bought. So whenever I used to study, like maximum in one set, I used to sit like 1.5 hour. Then I used to stop that. Then I used to rest for 10 minutes or 15 minutes. Then when I sit, then I starts it again. Okay. So like that, I used to go every day. I increased my time to reach up to 12-13 hours. Very good. तो अभी क्या प्लान है आगे? हम लोग को पीजी करनी है। Okay. First of all, now we will search for our internship hospitals, and during internship also we will start preparing for our PG exams. It will be difficult because of the schedule, but we have to do our time management. मोटिवेटेड हो दोनों पीजी की तैयारी करनी है स्टार्ट इंटर्नशिप के साथ साथ। मैं अपने जूनियर्स को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे हमने देखा है सीनियर्स को रिजल्ट कम आता है तो बहुत डर लगता था हमें भी कि पहली बार में होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ईजी है। सिर्फ ना जो जब तक पहले आप यूनिवर्सिटी में हो तब तक आपको अच्छे से पढ़ना है। आप पढ़ो भूलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गेन करके रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पढ़ो भूलो बट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लेकिन जब आप वहाँ से क्लियर करके यहाँ आओ उसके बाद में आपको एकदम जी जान लगा देनी है। मतलब फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। अपना बेस्ट देना है बेस्ट देना बस। और उसके बाद ना आराम से निकलेगा। आप बेस्ट करोगे हर हाल में निकलेगा, और वो बेस्ट जो है 12 आवर प्लस जाना चाहिए। 12 आवर्स डेली पढ़ना ही चाहिए मिनिमम। आप स्टार्ट करो, स्टार्ट 2 घंटे 3 घंटे से होगा, बट ना डेली इम्प्रूव करना है, वो रुकना नहीं है। आप जितना भी कर सको करना ही पड़ेगा। मैं जूनियर्स को बोलना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। वेरी गुड। तो आई थिंक दोनों की अमेजिंग स्कोर्स, अमेजिंग जर्नी रही है, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स फ्रॉम होल ऑफ द टीम DBMCI, एंड वी विश कि आप लोगों की ड्रीम पीजी सीट भी उसी तरह से मिले जैसे कि आप लोग इस समय खुशी खुशी आए हो विद अ वेरी गुड अमेजिंग स्कोर्स। भाटिया है तो भरोसा है।